जो है खाटू श्याम जी मंदिर के जो हाल में जो पद्धति सामने आई है उसमें हमने देखा है कि करीब करीब हर शनिवार रविवार को जो है भीड़ की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है और लाखों में लोग आ रहे हैं। और अभी विशेष तौर पे कल शुक्रवार का दिन है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है, फिर उससे लगा लगा शनिवार रविवार भी है। तो हमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि जो है संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है श्रद्धालुओं की। इसके लिए हमने तैयारी कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले से ही शुरू कर दी थी और उसमें 2-3 चीज़ें मेन हैं समझने की। पहली बात तो नगर पालिका के द्वारा कई तरह के अस्थायी अतिक्रमण हटा के थोड़ा रास्तों को चौड़ा किया गया है। दूसरी बात, हमने पिछले हफ्ते ये चीज़ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या काफ़ी हो रही है और जो लोग मंडा रोड से आते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते में गाड़ियाँ लगा के और फिर उसको चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो उन गाड़ियों को खाली करवाने में एक बहुत बड़ा हमारा काम बन जाता है और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी उस रोड पे काफ़ी लगता है। तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी जिस तरह से मेले में की जाती है फागुन मेले के दौरान, उसी प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था भी नगर पालिका के द्वारा तैयार की जा रही है और जो कि आज तैयार हो जाएगी पूरी तरह से। वहाँ पे जो लाइटें लगवानी हैं और अन्य जो तैयारियाँ करनी हैं वो भी कर दी गई हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी हमने मेले की तर्ज पे ही अब करी है। जैसे कि हम मेले में चलाते हैं अधिक संख्या होने पर लोगों को बैरिकेड के माध्यम से और एक कंट्रोल तरीके से लेके आते हैं, उसी तरीके से अभी हम आने वाले 3 दिनों के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और जैसी भीड़ की संख्या होगी उसी के अनुसार निर्णय लिया जाकर और लोगों को उस हिसाब से वहाँ पे चलाया जाएगा। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमने अतिरिक्त यहाँ पे ड्यूटियाँ लगा के और 12 एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात की हैं जो कि सभी मेन पॉइंट्स पे रहेंगी। उसके अलावा मंदिर परिसर में भी, मंदिर परिसर के पास एक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस भी हमने रखवाई है, जो कि अगर भीड़ होने के कारण एम्बुलेंस जो है उसको कहीं थोड़ा पहुंचने में समय लगता है तो पूरा वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ वो एम्बुलेंस वहां उपलब्ध रहेगी ताकि एम्बुलेंस के अंदर ही जो है उपचार किया जा सके। और किसी की तबीयत बिगड़ती है, चूँकि मौसम भी थोड़ा गर्मी का है, कई बार लोगों को थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो उनको आवश्यक सुविधाएं दी जानी है वो एम्बुलेंस के अंदर ही दी जा सकें। मंदिर समिति के द्वारा भी इस बात का जो है अतिरिक्त रूप से व्यवस्था करने के लिए पाबंद किया गया है कि श्रद्धालुओं के लिए जो भी सुविधाएं की जानी है, विशेष तौर पे पेयजल की सुविधा जो है वो पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए। फिर चूँकि मौसम को देखते हुए ऐसा स्थिति पैदा हो सकती है कि लोग जो हैं बहुत उनको पानी की कमी लगे, तो पूरे रास्ते में उनको पेयजल की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो भीड़ आ रही है उसके कहीं पे रास्ते में कहीं व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मंदिर समिति को भी यही निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक जगह पे भीड़ इकट्ठी होने की संभावना पैदा हो रही है तो हमें तुरंत प्रशासन को भी अलर्ट करना है। हमारी भी वहाँ